कि भागवत के श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई प्रेत भी यदि सुन लेता है तो भी उसका उद्धार सद्य हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक इतिहास सुनाया है, एक कथानक सुनाया है। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे कश्चित, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। पत्नी धुंधली है, धुंधली नाम उसका है। पुत्र के संतान के अभाव में दुखी है और बहुत प्रयत्न किया, नहीं मिला तो एक बार जो है आत्महत्या करने के ख्याल से चले गए। जंगल में प्राण त्यागने ही वाले थे कि एक सन्यासी ने आकर दर्शन दिया। आत्मदेव को सन्यासी ने दर्शन देकर ये बताया कि सुख पुत्र से नहीं, सुख तो अपने स्वरूप से होता है। आप सुख स्वरूप हैं। अपने से यदि आप सुखी नहीं होना चाहेंगे तो दुनिया का कोई पदार्थ आपको सुखी नहीं कर सकता। आखिरकार संत ने प्रसाद दिया, उस प्रसाद से जाओ आशीर्वाद दिया, पत्नी को खिलाना, लेकिन पत्नी ने खाई नहीं। उस प्रसाद को गौ माता को खिला दिया। स्वयं एक नाटक कर लिया, बहन के पुत्र को ले लिया उसने अपना पुत्र बना के, और परंतु बहुत लाड़ प्यार ने धुंधली ने, जब नकली बेटा होता है ना तो नकली ज़्यादा ही चमकता है, उसके लिए वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार उसका होने लगा, अतिरिक्त प्यार। जिसका अपना बेटा नहीं होता तो वो देखना दूसरे के बेटे को कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। तो कुछ ज़्यादा के चक्कर में उसने बच्चे को बिगाड़ दिया, बर्बाद हो गया। गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुंधकारी महाखलः। आखिरकार माता पिता को मारना पीटना, सामान जाकर के जुए में हार जाना, शराब पीना, सब कर्म किया उसने। शबहस्तेन भोजनम, कुछ भी नियम नहीं पालन किया। आखिरकार बहुत दुखी पिता ने पुत्र का स्मरण किया। गोकर्ण काशी में पढ़ करके आए, पिता रोने लगे। गोकर्ण ने कहा कि न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित न सुखम, इंद्र को सुख नहीं है, चतुरानंद ब्रह्मा को सुख नहीं है। सुख किसको है? चक्रवर्ती को सुख, चक्रवर्ती को सुख नहीं है। सुख है सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। एकांत में जाकर भजन करिए, सुखी होना है। तो बहुत समझाया और आखिर में पुत्र की बात एवं सुतोक्ति, सुत के पुत्र के वचन को हृदय में धारण करके एकांत में जाकर भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। माता धुंधली एक दिन पुत्र के मार से भयभीत होकर भागी और कुएं में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। और धुंधकारी की यह दशा हुई। ओ नगर वैश्याओं को, नगर वधुओं को लाकर घर में रखा। उसको खुश करने के लिए राजा के यहाँ चोरी की। उन स्त्रियों ने सोचा कि अब पीछे से सिपाही आएंगे, ये तो लेकर जाएंगे और हम सबको भी पकड़ेंगे। उन सब ने उस धन के लोभ में इसको पहले तो शराब पिलाई, फिर जलती हुई अंगार से इसको मार मार कर समाप्त कर दिया और सब धन लेकर चली गई। चली गई। कहते हैं ना, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक ससर्वे च गृहं वासो मृत्युरेव न संशयः। चार चीज। दुष्टा भार्या यानी स्त्री जो दुष्चरित्र हो उसके साथ निवास करना, और मूर्ख मित्र के साथ निवास करना, याद रखना। और सिर चढ़कर बोलने वाले नौकर के साथ रहना,
और जिस घर में सर्प घुस गया हो उस घर में निवास करना। बोलो खतरे से खाली है? का मृत्यु रेव न संशय। समाप्त कर दिया सबने मिलकर इनको। और फिर माता ने गोकर्ण को सपन में कहा कि मेरी दुर्गति हो गई है, कुछ करो। और गोकर्ण ने उपाय किया, माता का उद्धार हो गया। श्राद्ध करने से माता ने फिर दर्शन दिया कि मेरा उद्धार हो गया, लेकिन तुम्हारा भाई धुंधकारी बहुत भयानक भूत बना है, उसके लिए उपाय करो। तो उसने उनके लिए भी श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। लौटकर जब यहाँ आए अपनी धरती पर, तो वो बड़ा सा हाथी का रूप धारण करके कभी इंद्र बन जाता, कभी मेघ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, आकर के रोने लगता। पूछा कौन हो? तब कहा कि मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरी मुक्ति का उपाय करिए। तब कहा उपाय तो किया था। कहा नहीं, इससे नहीं होने वाला मेरा कल्याण, तो कुछ और करिए। तब जो है आकाशवाणी हुई, इसके लिए आप जो है सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ और उस आयोजन के फलस्वरूप धुंधकारी की मुक्ति हो गई है। और धुंधकारी की मुक्ति हुई, विमान आए। फिर दोबारा कथा हुई तो जितनी श्रोता उतने विमान आए और सब के सब भगवान के धाम में पधारे। तो गोकर्ण का क्या हुआ? उस अंतिम विमान ने श्रीहरि स्वयं आए, गोकर्ण को गले लगाया और अपना नित्य पार्षद बना दिया। बोलो भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।